बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। टिक्का बोटी हो या सीख कबाब, बिहारी बोटी हो या बिहारी कबाब, गोला कबाब हो या हो फिर चपली कबाब, अगर बना रहे हैं तो बना लें इसके साथ मज़ेदार ये इमली आलू बुखारे की बारबेक्यू चटनी, जिसके साथ आपके बारबेक्यू का मज़ा हो जाएगा दुबाला। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये हमारे पास एक प्याली में इमली है और एक प्याली में आलू बुखारा है। इमली और आलू बुखारे की क्वांटिटी सेम नहीं है, यानी कि अगर 3 हिस्सा हमने इमली लिया है तो उसमें से 2 हिस्सा हम लेंगे आलू बुखारा। अब इन दोनों को हमने 1-1 कप पानी में भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब ये देखिए, इमली को जो है हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मैश करते हुए गूदे को और इसकी बीज को अलग कर लेना है, यानी कि हमने इमली का पल निकाल लेना है और बीज को साइड कर लेना है। ये देखिए, हमारे पास अब बेहतरीन सा ये इमली का पल मौजूद है और साथ ही हमने आलू बुखारे को भी इतने देर भिगो दिया था कि ये भी बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने ले लेना है एक पैन के अंदर हमने डाल दिया है इमली का पल और साथ ही हम डाल देंगे आलू बुखारा, जिसे हमने पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये देखिए, अब इसके अंदर जो मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, ये देखें, और साथ ही हमने डाला है हस्बे ज़ायका नमक और 1 चाय का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चाय का चम्मच हमने साबित ज़ीरा लिया था। अब इसे इमाम दस्ते में अच्छे से हमने कूट लेना है। अब ये देखिए, हमने इसको ढक कर के 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना था, ताकि हमारे आलू बुखारा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और ये जो हमारी चटनी है ये भी थिक हो जाए। अब इस साथ ही हमने ऐड कर दिया है 1 चम्मच ज़ीरा और साथ ही 1 चाय का चम्मच सफ़ेद तिल। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। इतना पकाना है कि इसमें बबल्स आने लगेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे तो इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी, इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं पड़ा। अब ये देखिए, माशाल्लाह से ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। बारबेक्यू में ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। आपने इसे ज़रूर बनाना है और अपने फीडबैक से भी बताना है कि ये चटनी आप लोगों को कैसी लगी। अब इसको हमने किसी अच्छे बर्तन में निकाल देना है। जब ठंडा हो जाए तो आप इसे एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं और महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार ये स्पेशल सी बकरा ईद की रेसिपी रेडी हो गई है बारबेक्यू चटनी की, जो कि आपके बारबेक्यू में डाल देगी जान। टिक्के और कबाब बोटी और चटखारा बोटी और बिहारी कबाब के लिए ये मज़ेदार सी चटनी तैयार है, जिसे आपने ज़रूर बनाना है। मज़ीद वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल का विज़िट करना है। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी बेशुमार आपका इंतज़ार कर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।